एकनाथ शिंदे ने बगावत क्यों की? कभी शिवसेना के सबसे काबिल सिपाही और ठाकरे परिवार के खास गिने जाने वाले शिंदे ने अचानक उद्धव का साथ छोड़ने का फैसला क्यों लिया? ये अब तक एक पहेली थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया है। मीडिया समूह इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक समय बीजेपी के साथ मिलने के लिए मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि शिवसेना के लिए बीजेपी स्वाभाविक रूप से गठबंधन की सहयोगी थी। लेकिन दुख की बात है कि ये नहीं हो सका, जिसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह कुछ हासिल करने या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं था। हमने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और जनादेश शिवसेना बीजेपी गठबंधन को मिला था, लेकिन जनता की मर्जी के खिलाफ 2022 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। हमारे विधायक भी इसके पक्ष में नहीं थे। इस कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे ने कई और सवालों के खुलकर बेबाकी से जवाब दिए। शिंदे से सवाल किया गया कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में वो सीएम का चेहरा होंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि मैं दोबारा सीएम बनूंगा या नहीं। अच्छा काम करना हमारे हाथ में है, जो हम करते रहेंगे। भविष्य में क्या फिर कभी उद्धव ठाकरे और शिंदे एक साथ आ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा कि असली शिवसेना तो हम ही हैं, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के विचारों को हम ही लेकर आगे चल रहे हैं। बाला साहेब के विचारों पर चलने वाले ही उनके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे ने एक तरह से साफ कर दिया कि अब शिवसेना के दोनों धड़ों के एक होने की कोई संभावना नहीं है। शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि बाला साहेब की आकांक्षाओं को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की आकांक्षा थी कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाए और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ये दोनों ही काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें लोकमत हिंदी।